ये अच्छा किया सारा तुमने कि सारा सामान ना एक जगह जमा कर लिया। जी आपा सब हो गया है, बस अब ज्वेलरी रह गई है। अच्छा, गोल्ड का सेट तो मेरा ख्याल है बिलाल के पास है। वो जो मैचिंग की ज्वेलरी थी वो रख ली? जी जी सब कुछ रख दिया है, सब तैयार है। अच्छा ठीक है, तुम वो बिलाल से ना गोल्ड का सेट ले जरूर लेना। वो मैंने बिलाल जी को फोन कर दिया, बस वो आते ही होंगे ना अभी। अच्छा, ये ले आ गए बिलाल जी भी। आ गए? अब ये क्या उठा लाए तुम, सब कुछ तो है। नया कुछ नहीं लाया, अरबाज के ससुराल से आया। अरबाज के ससुराल से? अरे क्या ले आए, बताओ तो सही, क्या सौगात भेजी उन्होंने? मैं मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तो बताऊंगा ना। अब दे दिया मौका, बताओ तो सही। अरे मंगनी का जोड़ा है, शायद मैंने दुकान पे देखी थी, पैगाम भी दिया कि पहन के आया अरबाज ये। मंगनी का जोड़ा? अच्छा, जोड़ा तो मैं पहना दूंगी। चप्पल क्या हवाई पहनाऊं अपने बच्चे को, या फिर ऐसे ही भेज दूं ससुराल की गलियों में नंगे पांव? हैं? क्या मतलब? अरे भाई मतलब ये कि जोड़ा भेजा है, जूता भी देते। अब जैसे हम सब कुछ लेके जा रहे हैं, वो भी वहीं दे दिला के फारिग कर देते। ये क्या बात हुई, खाली जोड़ा भेज दिया? हाँ बिलाल जी आपा बिल्कुल ठीक बात कर रही है वैसे। हाँ, तो मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं टाल देता, घुमा फिरा देता उनको। भाई तो अब कर लो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। पुराने मास्टर हो तुम इस काम में। हाँ, मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगी तुम पे। जाओ, और हाँ वो गोल्ड का सेट तो लेकर आओ जल्दी से लाके मुझे दो। मैं अपने पर्स में रखूं, चलते हुए ना अगर मैं भूल गई तो अफरा तफरी होगी सारी। अभी रख लूंगी पर्स में, जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ वो निकाल के रखा हुआ, मैंने निकलते हुए दे दूंगा। अभी दुकान पे जा रहा हूँ, बहुत रश है दुकान पे। अरे क्या हो रहा है बिल्लू, मेरी बात सुनो। देखा तुमने सारा, ये नहीं देने का सेट। मुझे लग रहा है मैं अभी छोड़ूंगी नहीं, निकलवा कर रहूंगी इससे। ये देखिए, सोनिया के ससुराल वालों के लिए तोहफा लेकर आया। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की बेटा? कैसी फजूल खर्ची, तो ही तो बहनें हैं, अब उनके लाड लखड़े नहीं उठाएंगे तो किसके उठाएंगे? हैं कहाँ ये दोनों बहनें तुम्हारी? ये काम कर रही थी। सोनिया, दानिया, कहाँ हो भाई तुम दोनों? जी अम्मी काम हुए नहीं हुए पूरे? बस थोड़ा सा काम रह गया। तो कब होगा? बस अभी। टाइम देख रहे हो तुम दोनों? शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, जाओ जाके काम पूरा करो। जी कितना परेशान है। किन ख्यालों में गुम है? चाय? शमा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं फराज का ख्याल बिल्कुल सगी माँ की तरह रखूंगी। उसकी हर खुशी, हर कामयाबी के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। मैंने वो सब किया भी। शमा, फराज आज तुम्हारा बेटा जिंदगी के नए सफर का आगाज करने जा रहा है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मैं जानती हूँ कि अगर तुम जिंदा होती तो ये दिन शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता। मेरे लिए भी ये दिन बहुत अहम है। मुझे आज तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। ये क्या हाल किया हुआ कमरे का? क्यों सारी अलमारी बाहर निकाली हुई है? इस अलमारी में है क्या? एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। अल्लाह को मानो, इतने प्यारे सूट है तुम्हारे पास, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो मैं आज पहन सकूं। तुमने आज इनमें से कुछ क्यों पहनना है? वो राशा खाला कह रही थी ना, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कोई मंगनी का अच्छा जोड़ा लेकर आएंगी। यही तो परेशानी है दानिया, पता नहीं कैसा ड्रेस लेकर आएंगे। ओल्ड फैशन हुआ या मुझे पसंद ना आया, फिर कितना मजा आएगा ना। सोचो तुम्हारी सास अपनी शादी का कोई पुराना गरारा उठा के लाएंगे, फिर अल्लाह ना करे। कैसी फजूल बातें कर रही हो। इसमें फजूल बात क्या है? माओ का अरमान होता है कि जब उनकी बेटों की शादियां, उनकी बहुएं उनकी शादी का कोई जोड़ा पहने। तो तुम अपनी सास के ये अरमान पूरे करना, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। मैं किसी की उतरन नहीं पहन सकती। खुदा का खौफ करो सोनिया, आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मत किया करो।
अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम मुझे खुदा का खौफ दिला रही हो? अच्छा छोड़ो, ये सब समेटो जल्दी। समेट लेती हूँ, लेकिन पहले बताओ मैं क्या पहनूं? ये पहन लो ना बस। तानिया, तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया? मेरी मंगनी है यार, मैं ये नहीं पहन सकती। भाई आपस की बात है, वैसे ये जिसकी भी पसंद है ना, मुझे समझ नहीं आई। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। बस मेरे होने वाली भाभी की पसंद ना हो ये, बाकी ठीक है। क्या हो रहा है, हैं? तुम यहाँ पर खड़ी बातें बना रही हो। माँ, तुम्हारी माँ तुम्हें कब से बुला रही है। अरे कभी उस गरीब की भी सुन लिया करो, बेचारी की। अरे बड़ी अम्मी, पहले आपके बेटे की तो सुन लूं, फिर जाके अम्मी की सुन लूंगी। क्या मसला हो गया, क्या हो गया बताओ। मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये ड्रेस देखें, ये पहनेंगे ये इवेंट पे। अरे बेटा, मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन मेरी कौन सुनता है, कोई नहीं। क्या मतलब, कौन नहीं सुन रहा आपकी? नाम बताएं मुझे जरा। क्यों, क्या करोगी तुम? अरे कुछ ना कुछ तो करूंगी ना, पहले नाम तो बताएं मौसूफ का। अरे ये खड़ा मौसूफ तुम्हारे सामने, कर लो जो इसके साथ करना है तुमने। हाँ, सजा दे दो जो देनी चाहो। भाई आप क्यों नहीं सुन रहे बड़ी अम्मी की? अरे ऐसी बात नहीं है, अम्मा का ख्याल है मुझे वही ड्रेसिंग करनी चाहिए जो हमने पहले डिसाइड की है। हाँ तो ठीक ही कह रही हैं बड़ी अम्मी। हाँ ठीक कह रही हैं अम्मा, कि देखे ना कितने प्यार से भेजा उन्होंने ड्रेस। अब ऐसे जज्बात का ख्याल करना चाहिए हमें दूसरों के। हाँ, चाहे उसके नतीजे में आप कुछ भी लगे। अब ऐसी भी बात नहीं है। अरे बेटा, ऐसी ही बात है। साइज देखा है तुमने इसका? जी अम्मा, अब देखता हूँ। बस भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही ये ठीक हो सकता है ना चेंज हो सकता है। अभी जो बड़ी अम्मी और अम्मी लेकर आई है ना आपके लिए ड्रेस, वही पहने, ठीक है? अच्छा चलिए देखते हैं। देखते नहीं है, वही पहने। ठीक है तो है ना? ठीक है, लेकिन साइज नहीं है। अच्छा। हाँ। ये आजकल कदम कदम पर मेरा माजी क्यों मेरे सामने आकर खड़ा होने लगा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं, मैं सादिया हूँ। मैं जो करती हूँ बहुत सोच समझ कर करती हूँ, और मेरा हर फैसला बिल्कुल दुरुस्त होता है। हाँ, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अम्मी, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी मैंने कपड़े प्रेस कर दिए और। हाँ ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि मेहमान आए और तुम लोग तैयार ही ना रहो। मेरा मुंह क्या तक रही? काम नहीं है कोई तुम्हें? जाओ जाके काम करो अपना। आपने अब्बू को बता दिया था? नहीं। लेकिन अम्मी, आपको अभी तक तो अब्बू को बता देना चाहिए था। ये कोई छोटी बात नहीं जो अब्बू से छुपाई जाए। वक्त नहीं मिला, बता दूंगी। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कितनी बातें छुपाती आई हो तुम्हारे बाप से। पता नहीं अम्मी, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगी कि अब्बू को बता दें।